आईपीएल मैचों के दौरान खिलाड़ियों की जर्सी से लेकर बाउंड्री वॉल तक आपको शराब और पान मसाले के एड्स खूब दिखते थे, लेकिन अब ये नहीं दिखेंगे। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आईपीएल चेयरमैन को लिखी गई चिट्ठी में लिखा गया कि आईपीएल मैच के दौरान सरोगेट एड सहित सभी तरह के तंबाकू और शराब के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएं। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत में कैंसर, फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इन गैर संचारी बीमारियों के बढ़ने में तंबाकू और शराब प्रमुख कारण है। दुनिया भर में तंबाकू से होने वाली मौतों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ शराब की वजह से हर साल लगभग 14 लाख मौतें होती हैं। वहीं आईपीएल देश में देखे जाने वाला सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से तंबाकू और शराब का प्रचार होता है। ऐसे में आईपीएल को स्टेडियम कैंपस के अंदर और बाहर तंबाकू और शराब के विज्ञापनों को दिखाने पर सख्त रोक लगाने के लिए कहा गया है। सिर्फ आईपीएल स्टेडियम ही नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टिंग के दौरान भी इन एड्स पर रोक लगनी चाहिए। चिट्ठी में कहा गया है कि आईपीएल से जुड़े इवेंट के दौरान भी तंबाकू और शराब उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगनी चाहिए। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल एस्टेट की दुनिया में भी बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। अब उनका एक नया कदम फिर से सुर्खियों में है, जो न सिर्फ इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है बल्कि एक इमोशनल स्टेप भी है। दरअसल बिग बी ने हाल ही में अयोध्या में एक और नई जमीन खरीदी है, जो कि उनके दिवंगत पिता और महान कवि हरिवंश राय बच्चन की याद से जुड़ी हुई मानी जा रही है। ये जमीन हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर खरीदी गई है। अयोध्या के तिहुरा मांझा में ये जमीन करीब 54,454 स्क्वायर फीट में फैली हुई है और इसकी कीमत करीब 84 लाख रुपए है। बता दें कि ये जगह ग्रीनफील्ड टाउनशिप के पास है और राम मंदिर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक और जमीन खरीदी थी। वहीं कहा जा रहा है कि इस जमीन का इस्तेमाल बिग बी अपने पिता और दिवंगत दिग्गज लेखक हरिवंश राय बच्चन की समाधि के लिए कर सकते हैं। यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा अक्सर चर्चा में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने वाले अभिनव अरोड़ा के आए दिन नए नए वीडियोज सामने आते ही रहते हैं। बीते दिनों वो मथुरा वृंदावन में ब्रजवासी के घर मधुकरी खाते दिखे थे, तो वहीं हाल ही में वो दिल्ली में बंगाल साहिब गुरुद्वारे में पगड़ी पहने दिखाई दिए थे। इस दौरान उन्होंने लंगर सेवा भी की थी। अभिनव अरोड़ा का अब नया वीडियो सामने आ गया है। इसमें वो बरसाने में सखियों से पिटते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मामला इतना भी सीरियस नहीं है। दरअसल होली के मौके पर यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा हुरियारे बनकर बरसाने में सखियों संग लठमार होली खेलने पहुंचे थे। अभिनव अरोड़ा इस दौरान सखियों के पल्ले पड़ गए और उनके साथ जमकर लठमार होली खेली गई। अभिनव अरोड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि अब बस कर दे यार। एक अन्य यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए दिखा कि रील नहीं रुकनी चाहिए। बस एक दूसरे यूजर ने लिखा पाए लागू बाल संत महाराज। एयरटेल ने एलॉन मस्क के साथ हाथ मिला लिया है। जी हां, भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने देश में सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन सर्विसेज देने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया है। दोनों कंपनियों ने इस बारे में एक डील का ऐलान किया है। ये साझेदारी स्पेसएक्स के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक के माध्यम से भारत में ग्राहकों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। एयरटेल ने एक्सचेंज फाइलिंग में यह जानकारी दी। हालांकि ये सौदा स्पेसएक्स को भारत में स्टारलिंक सर्विस बेचने की सरकारी मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगा। दरअसल देश में अब तक सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सेवा शुरू नहीं हुई है। भारत में सरकार ने अब तक भारतीय ग्रुप के निवेश वाले वन वेब और जियोसेस के ज्वाइंट वेंचर जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को ही सैटकॉम का लाइसेंस जारी किया है। स्टारलिंक के अलावा अमेजन ने भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इस पार्टनरशिप के बाद अब जल्द भारत में स्टारलिंक की एंट्री हो सकती है। भारतीय एयरटेल के मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन गोपाल विट्ठल ने कहा, इस पार्टनरशिप से हमें भारत के सबसे दूरस्थ हिस्सों तक विश्व स्तरीय हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने की क्षमता मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, व्यवसाय और समुदाय को एक विश्वसनीय इंटरनेट सर्विस प्रदान की जाए। डॉली चाय वाला से तो आप सभी वाकिफ होंगे। एक छोटी सी चाय की टपरी से लेकर बिग बॉस में मेहमान बनने तक का सफर तय करने वाले डॉली ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक शख्स बिल गेट्स को चाय पिलाई थी। अब सोशल मीडिया पर डॉली चाय वाला ने भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीत पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो तमाम बड़े सेलिब्रिटीज के साथ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में चाय बनाकर पिलाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में डॉली चाय वाला पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को भी चाय पिलाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान शोएब अख्तर ने डॉली की जमकर तारीफ भी की और चाय को भी खूब सराहा था। जी हाँ, शोएब ने कहा कि दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो नागपुर से आए हैं, डॉली चाय वाला है। ये बहुत ही फेमस है। जिसके बाद डॉली ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया।
जिसके बाद शोएब अख्तर डॉली से पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे मैच देखे हैं, जिसके बाद डॉली शोएब की बॉलिंग की खूब तारीफ करते हैं। वही वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये आग की तरह वायरल हो गया। लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं देने लगे। एक यूजर ने लिखा, शोएब सर क्या मजबूरी थी आपकी। एक यूजर ने लिखा, इसे पाकिस्तान में ही रख लीजिए शोएब सर। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, किस्मत हो तो डॉली जैसी हो, वरना ना हो। क्या बात है भाई डॉली। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ का संगम जल भेंट किया है। दरअसल पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मॉरिशस पहुंचे और राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति को भारतीय संस्कृति से जुड़ी कई चीजें भेंट की, जिसमें बिहार का सुपर फूड मखाना और महाकुंभ से संगम का जल शामिल है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति गोकुल की पत्नी वृंदा गोकुल को बनारसी सिल्क की साड़ी भी भेंट की, जिसे उन्होंने गुजरात के सादेली बॉक्स में रखकर दिया। बॉक्स पर हैवी चढ़ाऊ का काम है, जिसे कीमती साड़ियों, गहनों और यादगार चीजों को संजोने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी से पीएम मोदी के मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक तस्वीर में पीएम मोदी कांसे और तांबे के बर्तन में महाकुंभ से संगम का पानी मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बिहारी पारंपरिक गीत गवाई से किया गया।